दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में 2014 से 2024 तक आते आते काफी कुछ बदल चुका है। बीजेपी ने 10 साल पहले जिस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी में सियासी जड़ें मजबूत करने का काम किया था, उसे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए सेंधमारी करने में कामयाब हो गए हैं। अब पीडीए फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे कौशल किशोर डीपीए यानी कि दलित पिछड़ा अगड़ा यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसे बीजेपी का बैकडोर प्लान कहा जा रहा है। पूरी खबर विस्तार से जानिए दोस्तों। बहुत जरूरी जानकारी उत्तर प्रदेश की राजनीति से मैं आप तक पहुंचा रही हूं। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दलित चेहरा माने जाने वाले कौशल किशोर ने सपा के पीडीए के खिलाफ डीपीए के फॉर्मूले को गांव-गांव तक पहुंचाने का ऐलान किया है। अगले महीने 15 अगस्त के बाद सूबे में डीपीए यात्रा निकालने की कौशल किशोर ने हुंकार भरी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि एससी, एसटी और हर वर्ग के पिछड़े समाज को सशक्त करने का कार्य तेजी से करना है। इसके लिए सरकार के साथ साथ जनता को जागरूक होना भी जरूरी है। इसके लिए डीपीए यानी कि दलित पिछड़ा और अगड़ा का संविधान है और संविधान रहेगा। यात्रा पूरे प्रदेश में निकालेंगे। यात्रा के पहले चरण में लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली शामिल हैं। यात्रा में लोगों के साथ संवाद होगा, सभाओं का आयोजन होगा, विपक्ष के द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर किया जाएगा। अब आप ये जानिए दोस्तों कि सूबे में लगातार बीजेपी की लोकप्रियता घटती जा रही है। कैसे, ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास इसकी कोई काट नहीं थी। इसके चलते बीजेपी को अपनी 29 सीटें गंवानी पड़ गई 2024 लोकसभा चुनाव में। जिस यूपी में 2014 में 71 और 2019 में 62 सीटें जीती थी बीजेपी ने, वहां 2024 के चुनाव में सिर्फ 33 सीटें ही जीत पाई। यूपी में कई लोकसभा सीटों पर तो यादव और दलित एक साथ आ गए, सपा की ओर खिसक गए ये सब के सब। इसके चलते सुरक्षित सीटों पर भी बीजेपी को वोट नहीं मिल पाया। यूपी में लोकसभा की 17 सुरक्षित सीटों पर 10 साल पहले 2014 में बीजेपी को सभी सीटों पर जीत मिली थी। 2019 में 14 सीटें बीजेपी के पास थी। अब इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महज 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है, जबकि सपा को 7 सीटों पर। कांग्रेस को एक और नगीना से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर को चुनाव वो भी जीते हैं। अब इस तरह से बीजेपी के लिए सपा का पीडीए फॉर्मूला चुनाव में महंगा पड़ गया। आप सीधे तौर पर इस बात को समझ लीजिए। देखिए, पीडीए फॉर्मूले को काउंटर करने की रणनीति बीजेपी बना रही है। सपा अब पीडीए के फॉर्मूले पर आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में उसकी निगाहें अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर टिकी है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही सपा ने यूपी में बीजेपी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। इसलिए सपा के पीडीए फॉर्मूले को हर हाल में काउंटर करने की रणनीति बनाई गई है, जिसे कई स्तर से मुकाबला देने का प्लान बनाया गया है। सपा इस बात को मानती है कि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य वर्ग पर अभी बीजेपी की पकड़ मजबूत बनी हुई है, जिसके फिलहाल साथ आने की कोई उम्मीद उनको नजर नहीं आ रही है। इसीलिए पूरा फोकस दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटों पर सपा ने रख लिया है। यूं तो सपा सभी वर्ग में प्रयास करेगी, लेकिन खास तौर पर इनकी निगाहें दलितों पर टिकी है। देखिए, बीजेपी ने भी दलित और पिछड़े वर्ग को फिर से जोड़ने के लिए अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इसके लिए फ्रंट पर बीजेपी के नेताओं को लगा दिया गया है, तो दूसरे मोर्चे पर बैकडोर से इनको साधने का प्लान बनाया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने सामाजिक संगठन पारख के सहारे डीपीए यात्रा निकालकर सियासी माहौल बनाने की स्ट्रैटेजी अपनाई है। ऐसे में देखना है कि क्या बीजेपी अपने खिसके हुए जनाधार को दोबारा से इनका विश्वास हासिल कर पाती है या फिर नहीं। आगामी चुनाव बता देंगे कि ये बीजेपी का जो फॉर्मूला है ये कितना सटीक साबित हुआ है, कितना फायदा पहुंचाता हुआ साबित हुआ है। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।